जसप्रीत बुमराह को अफगानिस्तान सीरीज के लिए आराम दिया गया है। अभी इंग्लैंड के खिलाफ लंबी सीरीज आने वाली है, फिर आईपीएल का लंबा सीजन भी है। इसके बाद बुमराह की असली जरूरत टी20 वर्ल्ड कप में पड़ेगी। बुमराह के इंजरी मैनेजमेंट को देखते हुए ये फैसला सही भी है, यानी बुमराह ने लिमिटेड ओवर की बजाय टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी दी है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की थी। भूलना नहीं चाहिए कि बुमराह करीब 1.5 साल बाद टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन उनका अंदाज बेहद शानदार था। वो जबरदस्त सकारात्मक दिखे। इसी बात को लेकर इरफान पठान ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि चोट के बाद जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह टेस्ट मैच में गेंदबाजी की, इसे देखकर उन्हें उनके अंदाज से प्यार हो गया है। बुमराह सिर्फ भारतीय गेंदबाजों के लिए नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट के लिए मोटिवेशन है। पठान ने यह भी कहा कि अगर एक गेंदबाज सर्जरी के बाद भी टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता में रखता है तो वो इस फॉर्मेट का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है। ऐसे गेंदबाज अगर हर देश को मिल जाएं तो टेस्ट क्रिकेट की चमक बढ़ जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी के इस अंदाज पर सिर्फ इरफान पठान को ही प्यार नहीं आता, बल्कि करोड़ों क्रिकेट फैंस बुमराह को इसलिए ही प्यार करते हैं। हर कोई बुमराह की तारीफ करता है। इसके पीछे और कुछ नहीं, उनका फाइटर एटीट्यूड है। भूलना नहीं चाहिए कि जसप्रीत बुमराह लंबे समय से मैदान से दूर थे। बीच में एक सीरीज के लिए टीम में उनके नाम का ऐलान किया गया, लेकिन वो मैदान में उतरने से पहले ही एक बार फिर टीम से बाहर हो गए। इस बात को लेकर बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी और एनसीए पर काफी सवाल उठे थे। आखिरकार उन्होंने 2023 के अगस्त महीने में मैदान में वापसी की थी। 1 साल से ज्यादा के अंतर के बाद वो आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में वापसी कर रहे थे। इस सीरीज में उन्होंने कप्तानी भी की। इसके बाद उन्होंने एशिया कप खेला, लेकिन भारतीय फैंस अब भी आशंका से डरे हुए थे कि बुमराह की असली परीक्षा 2023 वर्ल्ड कप में होगी। बुमराह ने 2023 वर्ल्ड कप में जो किया वो रिकॉर्ड बुक में अब दर्ज हो चुका है। फाइनल में हार से भारतीय फैंस को मायूस जरूर होना पड़ा, लेकिन फाइनल तक का सफर तय करने में बुमराह का एक बड़ा रोल रहा था। उन्होंने 11 मैचों में 20 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी सिर्फ 4 की थी। पूरे विश्व कप में भारतीय टीम का दबदबा रहा। जसप्रीत बुमराह और शमी की घातक गेंदबाजी के आगे बड़े बड़े बल्लेबाजों ने घुटने टेके। हाँ, फाइनल की हार की कसक फिर भी बनी रही। वर्ल्ड कप में बुमराह की गेंदबाजी में कुछ नयापन भी दिखाई दिया, जिसका जिक्र अभी हम आगे करेंगे। टेस्ट क्रिकेट तेज गेंदबाजों के लिए थकान भरा होता है। यहाँ टी20 की तरह 4 और वनडे की तरह 10 ओवर की बजाय लंबे स्पेल करने होते हैं। यानी टी20 और वनडे के बाद जसप्रीत बुमराह का एक और इम्तिहान अभी बाकी था। क्रिकेट फैंस के मन में सवाल था कि क्या सर्जरी के बाद जसप्रीत बुमराह टेस्ट फॉर्मेट में लंबे स्पेल कर पाएंगे। बुमराह ने इस सवाल का भी दमदार जवाब दिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह ने ही की। साउथ अफ्रीका की पारी के 108.4 ओवरों में 26.4 ओवर अकेले बुमराह ने फेंके। बुमराह ने ही सबसे ज्यादा विकेट भी लिए थे। पहले टेस्ट मैच में केएल राहुल और विराट कोहली की बल्लेबाजी के अलावा अगर कुछ सकारात्मक था तो वो जसप्रीत बुमराह जी की गेंदबाजी ही थी। अगले टेस्ट मैच में बुमराह ने और कहर बर पाया। साउथ अफ्रीका की पहली पारी में मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट चटकाए थे। अगली पारी में यही कारनामा जसप्रीत बुमराह ने किया। केप टाउन टेस्ट में उन्होंने 12 विकेट लिए। भारतीय टीम ने केप टाउन टेस्ट मैच में जीत हासिल की। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक केप टाउन में मिली पहली जीत थी। अब टेस्ट फॉर्मेट को लेकर भी बुमराह की फिटनेस से सवाल हट चुके हैं। बुमराह पहले भी अनफिट हुए हैं। इस बार चोट की वजह से वो करीब 1 साल तक मैदान से दूर रहे। इस दौरान उन्होंने एनसीए में काफी वक्त बिताया। इस दौरान नेट्स पर भी वो भले ही पसीना नहीं बहा रहे थे, लेकिन उनका दिमाग चल रहा था। इस दौरान वो अपनी दिमागी तैयारी कर रहे थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में उनकी गेंदबाजी को देखकर ये बात समझ आती है। बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट के लिए लेग कटर पर और भी मेहनत की है। मैदान में वापसी के बाद उनकी कटर्स का दमखम अलग ही दिख रहा है। बुमराह ने अपनी रिस्ट पोजीशन भी पहले से काफी बेहतर कर ली है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ गेंदबाजी में उन्होंने अपनी कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया। उन्होंने कलाइयों का इस्तेमाल ज्यादा किया। इन दो बातों का सीधा फर्क ये पड़ा कि उनकी गेंदों को और उछाल मिली। साउथ अफ्रीका की पिचों पर ये उछाल उन्हें और कामयाबी दिलाने वाली थी। करियर की शुरुआत में बुमराह के तरकश में आउटस्विंग गेंद नहीं थी। इसके पीछे उनका एक्शन था, लेकिन बुमराह को जैसे ही समझ आया कि आउटस्विंग के बिना वो कंप्लीट गेंदबाज नहीं बन पाएंगे, उन्होंने उसके लिए भी मेहनत की। उन्होंने आउटस्विंग डेवलप की। बुमराह के पास खतरनाक यॉर्कर और स्लोअर गेंद पहले से ही थी। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चोट की वजह से बुमराह का शरीर पसीना नहीं बहा रहा था, तब उनका दिमाग ये काम कर रहा था। हमारे इस वीडियो में इतना ही। स्पोर्ट्स की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए स्पोर्ट्स 9 के साथ।